डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। उस दिन दशहरे का दिन था। स्टॉप। हम लोगों ने जल्दी जल्दी दशहरे की पूजा निपटाई थी। स्टॉप। जैसे ही पूजा करके पास गए और पंडित जी ने उनके मस्तक पर टीका लगाया, वैसे ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। स्टॉप। सब असला भरे हुए तैयार थे। स्टॉप। दशहरे के दिन लगभग 11 गोलियां दागी जाती थी, पर दगवाने वाला ही चला गया। स्टॉप। इसलिए असला झुका दिए गए और तोपखाने में जमा कर दिए गए। स्टॉप। मेरी याद में यह पहली बार हुआ था कि दशहरा पूजना हो गया हो और गोलियां ना दागी हो। स्टॉप। बस उसी समय मुझे लगा कि अब राय खानदान खत्म हो गया है। स्टॉप। कुछ लोग रोशनी पर निर्भर होते हैं, जब तक रोशनी है, तब तक सब कुछ जीता जागता लगता है, और जैसे ही रोशनी गुल हुई, सब नदारद हो गए। स्टॉप। बड़े राय के जाते ही मुझे इसी अनुभव ने घेर लिया। स्टॉप। मुझे लगा कि अब मुझे भी जाना है। स्टॉप। दरअसल, अब मेरे मरने का वक्त आ गया है। स्टॉप। यह कहना मुश्किल है कि कब मरूंगा, पर जीवित कितना रहूंगा, यह भी बताना मुश्किल ही था। स्टॉप। जितनी जल्दी छुट्टी हो, उतना अच्छा है। स्टॉप। अगर उसे बदलने की बात हो तो तब भी एक बात है। स्टॉप। अब वह भी खत्म हो गई है। स्टॉप। न तो धक्कों को बर्दाश्त करने वाली वह लचक ही बची है, और न इस बात की गुंजाइश कि चुनौतियों के सामने डटकर खड़ा हो सकूं। स्टॉप। अब मेरी उम्र 84 वर्ष हो गई है। स्टॉप। इसी उम्र में बड़े राय भी गए थे। स्टॉप। उनकी वह उम्र तो पा गया। स्टॉप। भले ही उनके जैसा यश और वैभव न पा सका। स्टॉप। हालांकि आखिरी दिनों में उनकी मुट्ठी से भी वह रेत की तरह फिसल गया था। स्टॉप। पैरा। अब राय परिवार की दुर्दशा का दौर है। स्टॉप। लोग हैं, पर कुछ नहीं। स्टॉप। मेरा बड़ा बेटा रघुवीर है। स्टॉप। उसे ही समझो बच्ची खुची राय परिवार की नाक, पर वह भी काफ़ी दूर है। स्टॉप। वह हम तक नहीं लौट पाता और हम उस तक नहीं पहुंच पाते। स्टॉप। ध्यान पूरा रखता है। स्टॉप। अभी पिछले दिनों जब मेरे लोहे का कूल्हा लगा और मैं दिल्ली के अस्पताल में पड़ा रहा, तो उसी ने सब कुछ किया, पर ध्यान ध्यान होता है और लगाव लगाव। स्टॉप। लगाव तो अब रहा ही नहीं। स्टॉप। उसी तरह गायब हो गया, जैसे आजकल के गोंद से चिपचिपाहट। स्टॉप। या तो चिपकता नहीं, और चिपकता है तो बहुत कम। स्टॉप। हाँ, गम ज़रूर चिपकता है, पर वह निखालिस गोंद नहीं होता। स्टॉप। वैसे भी जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे वैसे हमारे इस परिवेश के प्रति घृणा से भरता गया था। स्टॉप। खैर, मैं दुर्दशा की बात कर रहा था। स्टॉप। जब तक मेरे पिता यानी बड़े राय थे, तब तक मैं किसी भगवान को नहीं मानता था। स्टॉप। अब मैं लेटा लेटा भी पूजा करता रहता हूँ। स्टॉप। जब सारे पुल ध्वस्त होने लगते हैं तो मनुष्य आसमान की तरफ देखता है। स्टॉप। पुल आसमान से उतरे या ना उतरे, पर लगता यही है कि आसमान ही बचा है, जहाँ से वह उतर सकता है। स्टॉप। हालांकि पुल
जमीन की ही चीज होते हैं। स्टॉप। जब तक बड़े राय रहे, कोमा, वे ही मेरे भगवान थे। स्टॉप। मुझे हमेशा लगा कि मैं तो उनके पेशाब से पैदा हुआ हूँ। स्टॉप। जब पिता ही भगवान हो तो फिर जाना कहाँ, कोमा। अब शायद ऐसा नहीं होता, और ना पिता भगवान होता है और ना शायद भगवान पिता। स्टॉप। पैरा। मेरी पढ़ाई लिखाई कम हुई थी। स्टॉप। ज़्यादा हो भी जाती, कोमा, पर जैसे कैक्टस का पौधा कम जल पीता है, कोमा, बड़े आदमी का बच्चा कम पढ़ता है। स्टॉप। कुछ पढ़ भी लेते हैं। स्टॉप। उनके दिमाग में इसकी बू नहीं होती। स्टॉप। यही तब भी था। स्टॉप। ऐसे घरों के लड़के कम पढ़ते थे। स्टॉप। पढ़ना गुलामी की निशानी माना जाता था। स्टॉप। हालांकि वही लोग सबसे ज़्यादा गुलाम होते थे। स्टॉप। जब मेरे बच्चे यानी सोना, कोमा, रघुवीर, कोमा, गिरवर वगैरह पढ़ते नहीं थे और मैं उन्हें कोंचता था तो मुझे अपना ज़माना याद आ जाता था। स्टॉप। जो बात मेरे लिए बेइज्जती की थी, कोमा, उसी के लिए मैं अपने बच्चों को क्यों कहता हूँ। स्टॉप। हालांकि बड़े राय को भी पढ़ाई के महत्व का पता था। स्टॉप। उस जमाने में उन्होंने 10वीं क्लास तक अंग्रेज़ी, कोमा, फारसी और उर्दू पढ़ी थी। स्टॉप। वे भी पढ़ने के लिए कहते थे, कोमा, पर उनका सरों शायद उतना न रहा हो, कोमा, नहीं तो मैं पढ़ गया होता। स्टॉप। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं उस समय पढ़ लिख गया होता तो शायद अपनी और आगे आने वाली भविष्य की चिंता करना सीख गया होता। स्टॉप। अपनी जहालत के वजन के नीचे इस तरह न दबा पड़ा रहता। स्टॉप। अपने अधपढ़े होने और पिता के रुतबे ने मुझे भविष्य के बारे में निश्चिंत कर दिया था। स्टॉप। अब समझ में आता है कि पिता के सहारे किसी को राह नहीं होती। स्टॉप। स्वयं अपने प्रयत्नों से उसे सीधा करना पड़ता है। स्टॉप। रघुवीर इसकी मिसाल है। स्टॉप। उसने अपनी राह सीधी करने की कोशिश की तो हो गई। स्टॉप। गिरवर आदि मेरे ऊपर निर्भर करते रहे, कोमा, वे आज भी वही है और मुझे उनकी ही चिंता है। स्टॉप। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं बड़े राय की तरह अंग्रेज़ी जानता होता तो मैं भी उनकी तरह मजिस्ट्रेट हो गया होता। स्टॉप। मुकदमे किया करता। स्टॉप। वे शुरू से ही मजिस्ट्रेट हुए थे और बाद में सहायक कलेक्टर। स्टॉप। अंग्रेज़ी हुकूमत बड़ी चाला थी। स्टॉप। वह मजिस्ट्रेट बनाकर रुपया भी बचाती थी तथा उनसे अपने लोगों के खिलाफ फैसले भी लिखवाती थी और उनके मन में विशिष्ट होने का मुगालता भी पैदा करती थी। स्टॉप। बड़े राय अपनी मजिस्ट्रेटी से फूले नहीं समाते थे। स्टॉप। यह बात अलग है कि वह गुलाम बनाने का एक और भी बड़ा शौक रहा हो। स्टॉप। ये बातें अब महसूस होती हैं, कोमा, जब ज़माना बहुत बदल गया है। स्टॉप। तब मुझे भी यही लगता था कि इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। स्टॉप। अपने दिल की बात बताऊं तो आप हंसेंगे। स्टॉप। मैं भी सपने में अपने आप को बड़े राय की तरह कचहरी करते, कोमा, फैसले सुनाते, कोमा, पुलिस वालों का सैल्यूट लेते देखा करता था। स्टॉप। वैसे मुझे अंग्रेजी से डर लगता था। स्टॉप। बड़े राय उनके साथ उठते बैठते थे। स्टॉप। मेरा डर लगना भी और बड़े राय का अंग्रेज़ों के साथ उठने बैठने का गर्व महसूस करना भी, कोमा, दोनों ही तरह अपनी तरह की जहालतें थी। स्टॉप। वह
मैंने रघुवीर के संपर्क में आकर सीखा। स्टॉप। रघुवीर शुरू से ही मुझे गुस्ताख लगा था। स्टॉप।